रितेश दुबे नेट कंप्यूटर एकेडमी से। आज मैं एमएस ऑफिस का जो लास्ट टॉपिक है, जो पावर पॉइंट, उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो पावर पॉइंट में जो जैसे वर्ड के अंदर हम जब भी काम करते हैं वो फाइल बनती है, एक्सेल के अंदर सीट बनती है और पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड बनाते हैं। तो हम स्लाइड पे किस तरीके से एनिमेशन लगाते हैं, ट्रांजिशन लगाते हैं, किस तरीके से स्लाइड शो करते हैं, ये सारा का सारा काम कहाँ करते हैं अपन, पावर पॉइंट के अंदर। तो मैंने यहाँ पे कुछ स्लाइडें बना रखी है, ठीक है। तो ये स्लाइडें बनाते कैसे हैं पहले मैं वो बताता हूँ, फिर अपन इस स्लाइड पर आ जाएगा। तो मैं एक नई फाइल ले लेता हूँ। नई फाइल लेने के बाद में अगर आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट ले सकते हैं। जैसे मैंने टेक्स्ट लिख लिया, ठीक है। अगर मुझे इस वाले नीचे वाले को रखना है तो ठीक है, नहीं तो इसको मैं क्या कर दूँगा, डिलीट। डिलीट करने के लिए बीच में क्लिक करना, फिर लाइन पे क्लिक करके डिलीट का बटन दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। इसको सेलेक्ट कर लिया मैंने। सेलेक्ट करने के बाद में अगर मुझे बोल्ड करना है तो बोल्ड कर लूँगा मैं, कलर चेंज करना है कलर चेंज कर लेते हैं। पहला तो स्लाइड में मैंने इंट्रोडक्शन बना दिया कि मुझे क्या बनाना है, नेट कंप्यूटर एकेडमी का एक मैंने इंट्रोडक्शन चार्ट दे दिया। फिर उसके बाद में नई स्लाइड लेने के लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल एम, कंट्रोल एम करते हैं। फिर वही अगर अपन को ब्लैक प्रेजेंटेशन लेना है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे अपन डिजाइन में जाते हैं, चाहे जहाँ से भी अपन को लेना चाहते हैं वहाँ से न्यू स्लाइड में जाएंगे तो न्यू स्लाइड ले लेंगे। और यहाँ से देखो बिल्कुल ब्लैंक दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ से ब्लैंक भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर अपन को टेक्स्ट के साथ में रखना है तो अपन टेक्स्ट के साथ भी रख लेंगे, अगर अपन को ब्लैंक लेना है तो यहाँ से ब्लैंक भी ले सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, कुछ पिक्चर इंसर्ट करता हूँ। तो मैं क्या गया यहाँ पे, और दिस डिवाइस जहाँ पे भी आपका पिक्चर पड़ा होगा वहाँ से पिक्चर में क्या कर लूँगा, यहाँ पे इंसर्ट कर लूँगा। इंसर्ट करके मैं इसको एक बार क्या कर लेता हूँ, सेट कर लेते हैं। प्यार से बोलो जय माता। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे पिक्चर सेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, एक स्लाइड बना दिया है इंसर्ट करके, देखिए है ना, जय माता दी, जय गणपति बप्पा मोरया। तो हमने क्या किया, एक यहाँ पे पूरी स्लाइड बना ली। देखिए चार चार फोटो इंसर्ट करके, और मैंने एक यहाँ पे एक स्लाइड बना दिया है। और एक मैंने यहाँ पे चार्ट भी ले लिया समझाने के लिए। तो चार्ट लेने के लिए अपन कहाँ जाएंगे, इंसर्ट में, और यहाँ पे देखो चार्ट दिखाई दे रहा है। किस तरीके का लेना है अपन को, पाई में, लाइन में, बार में, एरिया में, जैसा मर्जी वैसा। और जब भी कोई चार्ट आप लेंगे, जैसे मैंने ये वाला चार्ट लिया, तो इसके साथ में एक्सेल का डाटा जरूर आएगा, क्योंकि बिना एक्सेल के डाटा के अपन चार्ट नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसको अपन क्या करते हैं, ये चार्ट ले लिया मैंने, कंट्रोल जेड कर देते हैं, जो अपना पुराना वाला चार्ट है वही अपन ले लेते हैं इसको। अब अपन आते हैं एनिमेशन लगाते हैं। तो जहाँ पे भी एनिमेशन लगाना है उसको सिलेक्ट कर लिया अपन ने। कहाँ चले जाते हैं अपन, एनिमेशन में। अब जिस तरीके का आप एनिमेशन लगाओगे उसी तरीके से पेज वो काम करेगा, वो लाइन उसी तरीके से काम करेगी। जैसे ये वाला एनिमेशन मैंने लिया था, ठीक है। मुझे इस एनिमेशन को नहीं रखना है तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको रिमूव भी कर सकते हैं। मैं और भी एनिमेशन देख लेता हूँ, यहाँ पे एनिमेशन खुल जाएगा जिस तरीके का मोर। यहाँ पे भी आके जैसे मैं इसको क्या कर लेता हूँ, बाउंस कर देता हूँ, तो वर्ड इस तरीके से बाउंस होता हुआ आएगा। फिर मैं इधर जाता हूँ, इसको भी मैं क्या ले लेता हूँ, बाउंस वाला, ये मुझे ज़्यादा पसंद है तो इस तरीके से मैं बाउंस वाला ले लिया, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये लास्ट में बोलता हूँ, आज शुरू में ही, और मैंने लिख भी दिया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अब आ जाते हैं अपन पिक्चर के ऊपर। तो किसी भी पिक्चर के ऊपर एनिमेशन लगाना है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से हम एनिमेशन लगा देंगे। जैसे इस पर मैंने ऐसा एनिमेशन लगा लिया, मैं इधर आ जाता हूँ, यहाँ मैंने इस तरीके का एनिमेशन लगा दिया। तो जो एनिमेशन हमें लगाना है वो एनिमेशन हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगा लेंगे। इधर जाते हैं, आपके पास में एनिमेशन का पूरा यहाँ पे चार्ट खुल जाएगा। जैसे मोर इफेक्ट में चले जाएंगे तो भी अपने को यहाँ पे खूब सारे एनिमेशन दिखाई दे देगा। जैसे मैं इसको चाहता हूँ डिसअपीयर वाला, ये सर्किल वाला, तो जिस तरीके का है वैसा का वैसा ही हमें ये दिखाई देगा। जिसको भी मुझे एनिमेशन लगाना है उस पर क्या करेंगे अपन, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ आ गए। यहाँ आने के बाद में मोर में गए। जैसे मुझे कोई पाथ बनाना है तो यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, देखो और दिया भी है, अपन बना भी सकते हैं जिस तरीके से मैं चाहता हूँ। ये 5 पॉइंट, तो उसी तरीके से अपना पिक्चर क्या करेगा, मूव करेगा। मैं इधर आ जाता हूँ, इधर आते हैं, यहाँ आके मुझे जिस तरीके से इफेक्ट लगाना है तो उसी तरीके से इफेक्ट काम करेगा। मैं सेकंड स्लाइड पे भी आ जाता हूँ। मैं फटाफट क्या कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, है ना। इस पे एनिमेशन हम हर एक पे एनिमेशन लगा लेते हैं ताकि आपको मैं जल्दी समझा सकूं, वीडियो लंबी ना बने। मैं थर्ड वाली चीज़ पे आ जाता हूँ, इस पे आके सेलेक्ट किया, यहाँ से हम आ जाते हैं। देखिए
सेकंड वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ आ जाते हैं और हम क्या करते हैं इन सब पे ये जूम का मैंने लगा दिया। जो आपको पसंद हो वो आप एनिमेशन यहाँ से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये फिर से एक बाउंस लगा दिया मैंने, इसको ऐसे शेप में बना देते हैं और चार्ट इसको अपने से रहने देते हैं। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, सब पे एनिमेशन लगा लिया। अब हम क्या करते हैं, इनके डिज़ाइन मतलब पीछे बैकग्राउंड कैसा रखना है। अगर आप किसी भी एक स्लाइड पे क्लिक कर दोगे, जैसे इस डिज़ाइन पे मैंने क्लिक किया यहाँ पे, तो क्या होगा, ये सारी डिज़ाइन सेम बन के आ जाएगी। देखिए इसका भी सेम कलर है, इसका भी है, इसका भी, इसका भी, इसका सबका सेम बन के आ जाएगा। तो अगर मुझे सेम बनाना है तो अब क्या करना है, किसी पे भी क्लिक कर देना, इस तरीके से सब सेम हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे सबको अलग अलग बनाना है, जैसे मुझे इसका अलग रखना है, तो उस स्लाइड पे जाके राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, यहाँ दिखाई दे रहा है अप्लाई टू ऑल, तो सब पे आ जाएगा। अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, तो इसका चेंज अलग हो गया। मुझे इसको दूसरा करना है तो राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड, इसका अलग हो गया। मुझे इसका अलग चेंज करना है तो राइट क्लिक करके आप जो भी हमें चाहिए यहाँ से क्लिक कर लेते हैं, अपन को कलर फॉन्ट जो भी हमें चेंज करना है यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ क्या किया मैंने, अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। तो इस तरीके से अब मैंने सबकी अलग अलग डिज़ाइन बना ली है। अब अपन आते हैं ट्रांजिशन पे, मतलब जो हमारे पीछे स्लाइड का बैकग्राउंड है इसके ऊपर भी मुझे क्या करना है, बैकग्राउंड लगाना है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड लगा सकते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ आते हैं, मुझे इस पर कुछ अलग लगाना है तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं थर्ड वाले पे आ जाता हूँ, यहाँ है, यहाँ मुझे इसको किस में करना है, क्यूब कर देते हैं, तो इस तरीके से घूम के आएगा। मैं फोर्थ पे आ गया, मुझे कुछ और अलग एनिमेशन लगा लूँ, मैं कॉम का कर दिया, फिर इस तरीके से कॉम की तरह दिखाई देगा। एनिमेशन में आके प्रीव्यू में आ जाते हैं अपन, ऑटो प्रीव्यू या प्रीव्यू जैसे भी रखना। प्रीव्यू में देख, प्रीव्यू ने तो ऑटो प्रीव्यू में क्या करेगा, खुद ही वो दिखाता रहेगा कैसा रखना है, कैसा एनिमेशन हमें नहीं रखना। देखो फाइल में जाके हम न्यू ले सकते हैं, जैसा भी हमें लेना है। यहाँ पे बहुत सारे बने हुए हैं पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन, मैंने ब्लैंक ले लिया तो ब्लैंक ले लिया, ब्लैक यहाँ से बैक कर लेता हूँ मैं। होम, इंसर्ट, ये सारे के सारे हमने वर्ड में एक्सेल में पढ़ लिया है तो इसकी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी। ड्रॉ में जाके हम कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे। डिज़ाइन में मैंने आपको बता ही दिया, ट्रांजिशन लेके मैंने आपको बता दिया, एनिमेशन में सेम वही का वही काम है। अब इसमें जो मेन चीज़ है वो क्या है, स्लाइड शो, कि किस तरीके से हमें स्लाइड शो करना है। तो स्लाइड शो पर क्लिक करके फ्रॉम बिगिनिंग, तो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, शुरू से आपकी स्लाइड क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। और जो जो आपने एनिमेशन लगाए हैं वो सारा का सारा आपको दिखाई देता रहेगा। ये देखिए जो जो अपने एनिमेशन लगाया, जब भी मुझे किसी भी स्लाइड को रोकना होगा बीच में से तो मैं एस्केप करूँगा, एस्केप का बटन दबा दूँगा, वहीं पर क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। फ्रॉम करंट स्लाइड, जैसे कहीं हम जाते हैं और मेरे पास में खूब सारी स्लाइडें हैं और मुझे एक दो स्लाइड को ही शो करना है, जैसे स्लाइड 2 पे मैंने क्लिक किया, मुझे 2 को दिखाना है तो फ्रॉम करंट स्लाइड करेंगे और स्लाइड नंबर 2 ही दिखाई देगी। जैसे मैं एंटर करता हूँ, ये देखिए, और फिर से क्या हो जाएगा 2 3 4। तो जिस स्लाइड को अपन को दिखाना चाहते हैं उस स्लाइड से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रॉम बिगिनिंग और फ्रॉम करंट स्लाइड, तो जहाँ पे अपने कर्सर रखा वहाँ से। कस्टम स्लाइड शो में मुझे किसी एक ही स्लाइड को शो करना है, जैसे मुझे स्लाइड नंबर 3 को दिखाना है तो मैंने इसको क्या किया, ऐड, और ऐड करके क्या कर दिया हमने, ओके। अब जब मैं शो करूँगा तो स्लाइड नंबर सिर्फ 3 ही दिखाई देगी और उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा। एस्केप का बटन दबाते हैं, फिर से हम कस्टम स्लाइड शो में जाते हैं, यहाँ से कस्टम शो में जाते हैं। अगर मुझे इसको रखना है तो रख सकते हैं, इसको हम एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कुछ और नया लेके आना है तो नया लेके आ सकते हैं, और अगर हटाना है तो यहाँ से अपन क्या कर लेंगे, इसको रिमूव, तो इस तरीके से ही हट जाएगा। सेटअप शो, अपने पास में खूब सारी स्लाइड है, जैसे 1 से लेके 5 तक स्लाइड है, लेकिन मुझे 1 से लेके 3 तक ही दिखाना है तो यहाँ पे 3 किया और लूप लगा देते हैं। लूप लगा देने से स्लाइड क्या करेगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कंटिन्यू चलता रहेगा, रुकेगा नहीं। अगर मैं लूप नहीं लगाऊंगा तो 3 पे जाके स्टॉप हो जाएगा। यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो, जैसा भी कलर रखना है ना। जो पीछे का बैकग्राउंड का जो पेन कलर चलता है उसको अपन चेंज कर सकते हैं। मैंने ओके किया। अब मैं जब F5 करता हूँ, देखो स्लाइड नंबर 1, यहाँ पे स्लाइड नंबर 2 और ये स्लाइड नंबर 3, और फिर उसके बाद में 1 2 3, मतलब इस तरीके से 1 2 3 ही स्लाइड चलेगा, क्योंकि 3 पे अपन ने क्या कर दिया, इसको एंड कर दिया है। मैं एस्केप का बटन दबाता हूँ और अपन क्या करते हैं, सेटअप स्लाइड शो में इसको ऑल करके लूप लगे रहने देते हैं ताकि
कंटिन्यू स्लाइड चलती रहे। अगर किसी भी स्लाइड को मुझे हाइड करना है, जैसे मुझे स्लाइड नंबर 2 को नहीं दिखाना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाइड स्लाइड पे चले जाएंगे और ये स्लाइड हाइड हो जाएगी। अब जब मैं F5 करूँगा, F5 से स्लाइड रन होती है, एंटर करते हैं तो स्लाइड नंबर 1, अब देखो स्लाइड नंबर 3 दिखाई दे रहा है, स्लाइड नंबर 2 नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि वो क्या हो गया, हमने उसको हाइड कर दिया यहाँ पे। तो ये यहाँ पे, और हाइड करोगे तो इस तरीके से आपको दिखाई देगा। 2007 में अलग तरीके से दिखाई देता है, 2010 में अलग दिखाई देगा, 2016 में अलग दिखाई देगा। फिर मैं इसी पे हाइड पे क्लिक कर दूंगा, ये अनहाइड हो जाएगा। रिहर्स टाइमिंग, वैसे देखो पावर पॉइंट में इन सब का कुछ यूज है नहीं, है ना, टाइमिंग को रिकॉर्ड करने का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन फिर भी मैं आपको रिकॉर्ड करके बता देता हूँ। पावर पॉइंट बहुत ही ईजी है, बस ये किसी तरीके से आपको क्या करना है, आपकी जो भी स्लाइडें हैं इसको शो कराना है, इसको रन कराना है। रिहर्स टाइमिंग में हम स्लाइड की टाइमिंग को रिकॉर्ड करते हैं। देखिए यहाँ पे टाइमिंग रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं जैसे एंटर करूँगा, सबसे पहले बात, ये ऑटोमेटिक पे काम नहीं करेगा, ये जब माउस क्लिक रहेगा तो ही काम करेगा। यहाँ पे स्लाइड की टाइमिंग रिकॉर्ड हो रही है कि एक स्लाइड को चलने में कितना टाइम लग रहा है। मैं उसको जिस तरीके से एंटर करूँगा उसी हिसाब से स्लाइड क्या होगी, रन हो रही है। अब देखिए 6 सेकेंड 7 सेकेंड के हिसाब से यहाँ पे स्लाइडें चल रही है। मैं इसको एंटर मारता हूँ, फिर 0 से स्टार्ट हो गया, 0 से स्टार्ट होने के बाद में फिर से यहाँ पे स्लाइड की टाइमिंग स्टार्ट हो गई। तो आप टाइमिंग को क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी बड़ी आपकी स्लाइड होगी उसके हिसाब से टाइम में रिकॉर्ड होता है। अभी तो इस पर हमने कुछ ज़्यादा काम किया नहीं है, इसलिए तो यहाँ पे अब ये अपना चार्ट टाइटल है, इसको मैंने कर लिया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, स्लाइड की टाइमिंग को रिकॉर्ड करते हैं। और मैं इसको क्या करूँगा, क्लोज करता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे क्लोज करूँगा और यस करूँगा तो सारी स्लाइड का क्या करेगा, यहाँ पे टाइम दिखाई देगा कि किस स्लाइड को टाइम चलने में कितना लगेगा। और यहाँ पे रिकॉर्ड में जाके फ्रॉम करंट स्लाइड से ये भी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर रिकॉर्ड करना चाहते हो तो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो इन सबका ऐसा कुछ यूज है नहीं। तो जो मेन चीज़ है वो क्या है, स्लाइड शो में यहाँ से यहाँ तक एनिमेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया, ये ट्रांजिशन भी मैंने आप लोगों को बता दिया। एक यहाँ पे देखो माउस क्लिक दिखाई दे रहा है, तो अगर मैं माउस क्लिक रखना चाहता हूँ तो माउस क्लिक, अगर माउस क्लिक हटा दिया मैंने, ठीक है, और इसको मैं क्या कर देता हूँ, टाइमिंग को 0 कर देते हैं अपन, यहाँ से हटा के 0 कर देता हूँ मैं टाइमिंग को 0 0। तो इसको क्या कर देते हैं, अप्लाई टू ऑल, ठीक है। और अप्लाई टू ऑल करने के बाद में मैं इसको F5 कर देता हूँ। अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक सारी की सारी स्लाइडें चलेगी, ना आपको कुछ क्लिक करना, ना आपको एंटर करना। तो ये ऑटोमेटिक सारी की सारी स्लाइडें चल रही है। अभी मैं ना इसको माउस क्लिक कर रहा हूँ, ना इसको कीबोर्ड का यूज कर रहा हूँ। एस्केप करके हम यहाँ से फिर से इसको हटा देंगे। तो अगर आपको माउस क्लिक रखना है तो यहाँ से माउस क्लिक रख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी स्लाइड के ऊपर आपको कोई सॉन्ग डालना है या फिर कोई एनिमेशन, कोई साउंड डालना है, तो यहाँ पे आपको एक साउंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ जाते हैं अपन साउंड में, और साउंड यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक यहाँ पे साउंड है, जो हमें चाहिए वो ले सकते हैं। नहीं तो हम साउंड को अपने कंप्यूटर से भी इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, तो ये इस दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से हम यहाँ पे स्लाइड का यूज कर सकते हैं। तो जो भी हमें यहाँ पे साउंड चाहिए वो साउंड हम यहाँ से ले लेंगे, और जब मैं प्ले करूँगा तो वही का वही साउंड यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से अपन साउंड ले सकते हैं। रिकॉर्ड में जाके वही रिकॉर्डिंग आ गया, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है, ये सारा का सारा आ जाएगा। अब देखो ऑडियो माई पीसी कह रहा है, तो ऑडियो माई पीसी में अगर कुछ रहा तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं। जैसे मैं म्यूजिक में जाता हूँ, अपने पास में कुछ है नहीं तो यहाँ से अपन क्या कर सकते थे, इंसर्ट कर सकते थे। तो पावर पॉइंट में ज़्यादा कुछ है नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया था। होम में ये सारा सब कुछ मेरा वर्ड में बताया हुआ है, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्डिंग देख लिया। रिव्यू में वही आ गया, स्पेलिंग एंड ग्रामर, लैंग्वेज, कमेंट लगाना, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को बता रखा। व्यू में आ जाओ, ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ है नहीं। देखो अगर ग्रे स्केल में करेंगे तो टोटल ग्रे स्केल में आ जाएगा। बैक टू कलर व्यू में करोगे तो कलर व्यू आ जाएगा। तो जिस तरीके से आपको रखना है वैसे ग्रे स्केल में करेंगे तो ग्रे स्केल में आ जाएगा। तो यहाँ पे व्यू में आके हम इसको जिस तरीके से रखना चाहते हैं वैसा रख सकते हैं। रूलर लगाना है, रूलर लगा लो। ग्रिड लाइन लगानी है, ग्रिड लाइन लगा ली। यहाँ पे छोटे छोटे ग्रिड लाइन दिखाई दे रहा है, हटाना है तो इसको हम हटा सकते हैं, है ना। आउटलाइन व्यू में ये जितनी भी स्लाइडें हैं देखो इस तरीके से यहाँ पे आउटलाइन व्यू दिखाई देगा, ठीक है। नॉर्मल कर देंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। स्लाइड शॉर्टर में स्लाइड जितने भी हैं वो छोटे छोटे यहाँ पे इस तरीके से करके दिखाई दे देगा, और नॉर्मल करूँगा तो नॉर्मल। नोट्स पेज में किसी भी स्लाइड पे कोई हमें नोट्स लगाना है तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, नोट्स लगा सकते हैं।
फिर से मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ तो नॉर्मल हो जाएगा। रीडिंग व्यू में जाके हम इनको पढ़ सकते हैं, जो मैंने आपको वर्ड में बताया था सारा का सारा सब कुछ। तो जिस तरीके से आपको करना है वैसे आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, नॉर्मल कर सकते हैं, जो मर्जी हम करना चाहते हैं। तो सेव करना है तो सेव करना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डोंट सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम पावर पॉइंट का यूज कर सकते हैं। ये मैंने पावर पॉइंट की स्लाइड बनाई थी, ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रही है। तो ये पूरी की पूरी कहानी है पावर पॉइंट का, और इस पावर पॉइंट में और कुछ भी नहीं है। तो ये आज हमने पावर पॉइंट के बारे में पढ़ लिया। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। मेरे चैनल का नाम है नेट कंप्यूटर एकेडमी।